हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी पीसीएसजे 1999 में पूछी गई थी को पूछ रही सीआरपीसी की प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। जहां अन्वेषण कार्रवाई 24 घंटे में पूरी नहीं की जा सकती थी, मतलब कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग है वो 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती थी। पुलिस जो ऑफिसर है अभियुक्त को एक कार्डी जो मजिस्ट्रेट होता है या कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर प्रदत्त है के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 10 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित करता है। तो क्या उसका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसका आदेश वैध है? मतलब क्या कह रहा है कि अगर अन्वेषण कार्रवाई 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं होती है तो पुलिस जो ऑफिसर है अभियुक्त व्यक्ति को एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है, जिसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है के समक्ष प्रस्तुत करता है। और ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को 10 दिन की जो है पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का निर्देश पारित करता है। तो क्या ऐसा आदेश वैध है? अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो 167 सीआरपीसी से संबंधित है। 167 या 167 में उल्लेखित है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और यह प्रतीक होता है कि वह 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता, तब थाना प्रभारी या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस डायरी के साथ भेजेगा। मतलब क्या कह रहा है कि धारा 167 जो ये प्रस्तुत समस्या है 167 से संबंधित है। 167 में उल्लेखित है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो है और यह प्रतीक होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, तो जो थाना प्रभारी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ऐसे व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष केस डायरी के साथ भेजेगा। तब उसको उस न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि उसके पास विचारण की अधिकारता नहीं है तो वह 15 दिन तक अभिरक्षा में भेजेगा, और यदि आगे अभिरक्षा में भेजा हो तो वह सक्षम मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेज देगा। तत्पश्चात आगे अभिरक्षा में वह सक्षम मजिस्ट्रेट भेजेगा। मतलब क्या कह रहा है कि जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास विचारण की अधिकारता नहीं है तो क्या करेगा कि 15 दिन की अभिरक्षा में भेजेगा। और कह रहा है कि अगर और यदि आगे फिर क्या कह रहा है कि सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और फिर क्या कह रहा है कि तत्पश्चात आगे जो अभिरक्षा है वह सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मतलब कह रहा है कि अगर क्या है कि उसे अधिकारता नहीं है तो क्या करेगा 15 दिन की अभिरक्षा में भेज देगा। फिर क्या करेगा, फिर उसके पास ले जाएगा तो वो क्या करेगा सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और आगे क्या करेगा ऐसा जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उसे अभिरक्षा में भेजेगा। अब जो है जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है 167 की उपधारा 2 का खंड का कहता है, जिसे 1978 में संशोधन करके अभिरक्षा में भेजने की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है, लेकिन उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है 167 की उपधारा 2 का खंड क है उसके अधीन वह जो है अभिरक्षा में भेज सकता है, लेकिन उसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या है कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो, मतलब क्या है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध ना हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गई हों, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसे जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो। फिर तीसरा कहता है साथ में केस डायरी की प्रतिलिपि और अभियुक्त को भी भेजा जाएगा। मतलब कह रहा है कि उसके साथ में जो केस डायरी है वो भी जाएगी और उसकी प्रतिलिपि जाएगी और अभियुक्त को भी भेजा जाएगा।
और चौथा कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन की अभिरक्षा भेज सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अधिकतम कितने दिन की अभिरक्षा दे सकता है, तो ये प्री में भी पूछता है, तो 7 दिन की दे सकता है। और फिर क्या कह रहा है कि यदि उससे अधिक अभिरक्षा में भेजना हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। मतलब कह रहा है कि अगर 7 दिन से अधिक अभिरक्षा में भेजनी होगी तो वो क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। प्रस्तुत समस्या में अन्वेषण कार्रवाई 24 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही थी, अतः अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है भेजता है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। तो धारा 167 की उपधारा 2 के खंड का उपबंध के अनुसार ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अभिरक्षा में भेजने की शक्ति है, किंतु जो धारा 167 की उपधारा 2 का खंड का में उपबंधित है कि ऐसी अभिरक्षा में भेजने की शक्ति अधिकतम 7 दिन की होगी। क्योंकि प्रस्तुत समस्या में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अभियुक्त को 10 दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजता है, अतः जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसका जो आदेश है वह वैध नहीं है, लीगल नहीं है। मतलब क्या है कि वो अभिरक्षा में तो भेज सकता है, ये सही है, लेकिन वो कितना अभिरक्षा दे सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो 7 दिन दे सकता है, लेकिन इसमें क्या था, उसने 10 दिन की अभिरक्षा दे दी थी, तो ये वैध नहीं है। मतलब क्या है कि वो 7 दिन की ही दे सकता है, 10 दिन की नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वह लीगल नहीं है, इलीगल होगा। तो ऐसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।